पीपल थिंक कि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास कितने पैसे हैं, बट इन रियलिटी वेल्थ का मतलब है कि आप उन पैसों से कितनी चीजें खरीद सकते हो। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं जिससे आप 2 लीटर दूध खरीद सकते हो। अगले साल अगर दूध 60 रुपए लीटर हो गया तो वही 100 रुपए में सिर्फ आप 1.6 लीटर दूध ही खरीद पाएंगे। पैसे सेम है लेकिन परचेजिंग पावर कम हो गई। इसी फिनोमेना को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना है। उसके लिए स्टैटिस्टिकल एजेंसीज एक कंजम्पशन बास्केट बनाती हैं। इस बास्केट में फूड आइटम्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेली यूज प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। हर मंथ देखा जाता है कि इस बास्केट की टोटल कॉस्ट कितनी बदली है। इसी से कैलकुलेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडिया में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन को भी टारगेट करती है। आरबीआई का टारगेट है 4% इन्फ्लेशन विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ 2% टू 6%। एक और इंडिकेटर है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। ये होलसेल लेवल पर गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक करता है और प्रोड्यूसर्स पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिखाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ी इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह डिमांड और ग्रोथ को इंडिकेट करती है। लेकिन जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सेविंग्स की वैल्यू गिरती है, परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है और मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, ये आपकी सैलरी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और यूपीएससी प्रीलिम्स सबको इफेक्ट करता है। अगली बार जब कोई बोले कि सब कुछ महंगा हो गया है तो समझ जाइए कि वो इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। ऐसे ही करंट अफेयर्स और इकोनॉमी को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डिकोड करने के लिए फॉलो जरूर